तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। आज हम इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वह हम सीखेंगे। और पहला और दूसरा प्रश्न आसान है, लेकिन जो थर्ड प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखना, तभी आपको वीडियो में ये प्रश्न समझ में आएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है 625 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखो, भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम दाईं तरफ से हम जोड़े हम बना लेते हैं। तो देखो, 25 का एक जोड़ा बनाए, दो दो अंक के लेकर के हम जोड़ा बना लेते हैं, और 6 इसमें ऐसे ही रह गया। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, वर्ग पढ़ते हैं इसमें संख्या में। देखो, इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो 6 में हमें पढ़ना है वर्ग। तो वर्ग देखो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग होता है 9। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो संख्या में हम वर्ग पढ़ते हैं, इससे कम ही रहना चाहिए। तो देखो, यहाँ से 2 का वर्ग हम यहाँ पर ले लेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, ये 4 होता है। तो 2 हमें ये ऊपर लिखना है, तो 4 हमें वर्ग जो लिखना है उसके नीचे लिखना है 6 के। 2 ही हमें इसके नीचे लिखना होता है जिस भी संख्या हम वर्ग लेते हैं, और यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह लगाना होता है। 2 और 2 जोड़ करके हम यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा ये हटा करके इसको लाइन से, और इसमें से हम इसको घटाएंगे। 6 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचा है, ये 2 बचा। उतार लेंगे, हम पूरा जोड़ा उतारते हैं इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। तो उतार लिया हमने, कितना है 25। अब देखो, जो लास्ट में इकाई का अंक कितना है, इसमें 5 है। तो 5 जो आता है केवल 5 के ही पहाड़े में आता है, तो अर्थात ये 5 बार यहाँ से हो जाएगा। ये 5 यहाँ पर लिखते हैं हम, और 5 ही इसके नीचे लिखते हैं, और 5 ही लिखना होता है हमें यहाँ पर। तो ये कितना, और इस 45 से गुणा हम 5 से कर करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 5 25 का 5 हासिल कितना लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है। देखो, 225 में 225 हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा। तो इसका जो वर्गमूल हुआ कितना हुआ, वो यहाँ पर लिख देंगे हम वर्गमूल। वो कितना प्राप्त हुआ हमें, 25। ये इसका आंसर हुआ। चलिए, हम सेकंड खंड को सोल्व करते हैं। 1296, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो, यहाँ से हम दाईं तरफ से हम जोड़े बना लेते हैं इसके। तो एक जोड़ा ये बना इसका 96 का, और एक जोड़ा ये बना इसका 12 का। पहला प्रश्न लिया था हमने जिसमें जोड़ा नहीं बनता। देखो, इसमें पूरा पूरा जोड़ा नहीं बना, लेकिन दूसरा प्रश्न हमने लिया है जिसमें जोड़ा पूरा पूरा ये बन जाता हो। तो इस तरह से हम करते हैं, लाइन खींचते हैं इस तरह से। देखो, फिर हम पहले जोड़े में या पहली संख्या जो या तो एक अंक हो या डबल अंक हो, तो इसमें हम वर्ग ही पढ़ते हैं। तो देखो, 2 का वर्ग 4 बहुत कम हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 ये ज़्यादा हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो इसमें कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 का वर्ग आएगा 9। 3 हम यहाँ पर लिखते हैं, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 3 ही हम यहाँ पर लिखते हैं। और इसका जो वर्ग होता है वो लिखते हैं हम 12 के नीचे। यहाँ पर देखो, इस तरह से हम प्लस चिन्ह लगाते हैं, और 3 और 3 6 जोड़ करके हम यहाँ पर लिखेंगे, और 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा, ये 3। उतार लेते हैं हम 96, इसमें जोड़ा ही उतारते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो देखो, 6 या तो 4 के पहाड़ी में आता है इकाई का अंक। यार देखो, यहाँ से देखो हम ये 6, और हमें करना है इसमें 396। तो हम इस एक अंक को छोड़ देंगे, तो 39 में अगर हम पढ़ते हैं पहाड़ा 6 का, तो 6 छंग 36, अर्थात 6 बार ही चला जाएगा। तो 6 बार हम यहाँ से कर देंगे इसको। 6 यहाँ पर लिखते हैं, 6 यहाँ पर, और 6 ही यहाँ पर। देखो, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 कितना हो गया, 39। घटाएंगे 396, 396 कुछ नहीं बचा। तो इसका भी वर्गमूल कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वर्गमूल इसका कितना है, 36। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए, हम लास्ट प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो वही करते हैं हम कि दाईं तरफ से हम जोड़े बना लेते हैं। तो एक जोड़ा 76 का बनेगा, एक जोड़ा 61 का बनेगा, और देखो 7 सिंगल बचा ये, तो ये ऐसे रहने देंगे हम। और पहली संख्या में क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, 7 में किसका वर्ग पढ़ जाएगा, ये
2 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाएगा 7 से, इसलिए 2 हम यहाँ पर लिखते हैं और 2 ही हम यहाँ पर लेंगे और 2 यहाँ पर, और जो वर्ग होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। कितना हो गया 2 का वर्ग 4, प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं और 2 जुड़ करके कितने हो गए 4। घटाएंगे 7 में 4 घटाएंगे 3, उतार लेंगे हम पूरा जोड़ा, ये कितने 61। तो देखो यहाँ पर 4 का पहाड़ा अगर हम इसमें पढ़ते हैं 36 में तो 4 नम 36, लेकिन हम 9 यहाँ पर लिखते हैं, 9 यहाँ पर लिखते हैं, और अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो ये 361 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार अगर हम करते हैं, देखो 4 का पहाड़ा अगर हम करते हैं 8 बार, तो 8 बार करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 और 8 यहाँ पर लिखते हैं हम, 8 यहाँ पर, तो 8 64 का 4, यहाँ से लगे कितना 6, 8 चौक 32, 32 और 8 40 ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कितनी बार जाएगा 7 बार। देखते हैं तो देखो 7 यहाँ पर लिखते हैं हम और 7 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो 7 7 49 का 9, यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, अर्थात ये 7 बार यहाँ से ये हमारा चला जाएगा इसमें। प्लस का चिन्ह लिखते हैं यहाँ पर, और 47 और 7 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 54, 54 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 11 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा 2, और यहाँ पर बचा 5, 5 में 2 घटाएंगे, कितना बचा 3। उतार लेते हैं हम अगली संख्या, यानी कि पूरा ये जोड़ा कितना 76। अब देखो लास्ट में कितना इकाई का अंक 6 है इसमें, तो या तो 6 बार जाएगा या फिर 4 बार जाएगा। तो 4 पंजे 20, अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो ये कम रह जाएगा, इसलिए कितनी बार जाता है, ये लगभग 6 बार। तो 6 ही में यहाँ पर लिखते हैं। 6 छंग 36 का 6 है, और यहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, फिर यहाँ से लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32। जो 6 बार पहाड़ा गया था ये, यहाँ पर हम लिखते हैं 6 बार। ये कितना बता 0 बचा। तो हम ये कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना है फ्रेंड्स। यहाँ से वर्गमूल हम यहाँ पर लिख देंगे, जाता है वर्गमूल कितना है यहाँ पर। इसका वर्गमूल हमने 276 हमने प्राप्त कर लिया है, ये 276। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इन 3 प्रश्नों को भाग विधि से हमने वर्गमूल के बारे में डिस्कस किया, और अगली वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे याद करते हैं वह हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।